खुद कभी बिहार से आगे नहीं बढ़ पाए और मोदी को चुनौती देने का सपना देखते हैं। 8 बार सीएम बन चुके हैं नीतीश, मोदी तो सिर्फ 4 बार में ही पीएम बन गए थे। बीजेपी आरजेडी को 2-2 बार दे चुके हैं धोखा। ऐसा नेता मोदी के आगे कैसे टिकेगा? नहीं पता। देश को चाहिए मोदी जो दिन रात करे काम, नहीं चाहिए नीतीश जैसा नेता जिसे लोग कह रहे पलटूरा। जी, नीतीश कुमार यानी कि सियासत के पलटू राम ने आज यानी 10 अगस्त को 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए से नाता तोड़ने के बाद उन्होंने 9 अगस्त को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। अब राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन के जरिए वो फिर से सीएम पद पर काबिज हो गए। लेकिन सीएम पद की शपथ लेने के बाद उन्हें लग रहा है कि वो तो खुदा हो गए हैं, सियासत के भगवान हो गए हैं। इतना घमंड आ गया है कि सीधा सीएम से पीएम बनने का सपना देखने लगे हैं। मोदी को चुनौती देते हुए कह रहे हैं कि जो 2014 में आए थे वो 2024 पे रह पाएंगे या नहीं कह नहीं सकते। और जब खुद से पूछा गया कि आप कब तक सीएम रहेंगे तो कह रहे हैं 24 में मैं नहीं रहूंगा। आप मतलब समझ रहे हैं? मतलब ये है कि नीतीश 2024 में पीएम बनने का सपना देख रहे हैं, तभी वो कह रहे हैं मैं सीएम नहीं रहूंगा। उन्हें लग रहा है मोदी की बीजेपी को बिहार में धोखा देकर वो सीधा केंद्र में भी बीजेपी के लिए चुनौती बन गए हैं। ये नहीं पता कि मोदी तो सिर्फ 4 बार गुजरात का सीएम रहने के बाद पीएम बन गए थे, जबकि नीतीश तो 8 बार बिहार के सीएम रह चुके हैं और आज तक बिहार से बाहर नहीं निकल पाए। अब आप खुद सोच लीजिए, जो कभी बिहार से बाहर नहीं निकल पाया वो मोदी को क्या चुनौती देगा? देश को मोदी जैसा कर्मठ और काम करने वाला पीएम चाहिए, न कि नीतीश जैसा पलटूरा जो जब चाहे कैसे चाहे जनता के जनादेश के साथ मजाक करते हुए उसे बदल दे और खुद सीएम बन जाए। बीजेपी से नाता तोड़ना हो या जोड़ना हो, या फिर आरजेडी के साथ आना हो या उससे अलग होना हो, नीतीश के लिए कोई नई बात नहीं है। पिछले करीब 3 दशकों के दौरान बीजेपी और आरजेडी के साथ नीतीश के रिश्ते कई बार बने, कई बार बिगड़े। यूं कहें पिछले करीब 3 दशक में कम से कम 4 बार नीतीश का हृदय परिवर्तन हो चुका है। चलिए एक बार नजर डालते हैं पिछले 3 दशकों की उन घटनाओं पर जिन्होंने नीतीश को सियासत का पलटू राम बना दिया। 1989 में लालू से दोस्ती, 5 साल बाद बगावत। जनता दल में अपने शुरुआती वर्षों में नीतीश कुमार ने 1989 में बिहार विधानसभा में लालू प्रसाद यादव का नेता विपक्ष के तौर पर समर्थन किया। नीतीश और लालू एक दूसरे को कॉलेज के दिनों से जानते थे। बाद में दोनों ने ही जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से जुड़ाव किया। मार्च 1990 में लालू प्रसाद यादव जब बिहार के पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उसमें नीतीश कुमार ने अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन लालू से उनकी ये दोस्ती ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। 94 में नीतीश ने लालू के खिलाफ बगावत कर दी। इसकी वजह थी उन दिनों जनता दल पर लालू का नियंत्रण था। लालू का साथ छोड़ नीतीश ने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी का गठन किया था। 2013 में एनडीए को धोखा देकर हुए अलग। नीतीश और बीजेपी का मजबूत गठबंधन करीब 17 साल बाद जून 2013 में पहली बार तब टूटा जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को 2014 लोकसभा चुनावों के लिए एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया। नीतीश ने उस समय बीजेपी से अलग होने के लिए कम्युनलिज्म यानी सांप्रदायिकता का हवाला दे दिया। नीतीश ने तब कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी के साथ वापस नहीं जाएंगे। 2017 में आरजेडी से किनारा, फिर से बीजेपी का हाथ थामा। 2 साल के ही अंदर नीतीश ने जेडीयू, कांग्रेस और आरजेडी से मिलकर महागठबंधन बना लिया जो 2017 में टूट गया। जिस बीजेपी के लिए 3 साल पहले कह रहे थे मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, उसी बीजेपी के साथ सरकार बना ली। 2022 में फिर से नीतीश का बीजेपी से हुआ मोहभंग। करीब 21 महीनों के बाद एक बार फिर से नीतीश कुमार का फिर से हृदय परिवर्तन हो गया। 9 अगस्त को नीतीश कुमार ने एनडीए से नाता तोड़ने का ऐलान करते हुए इस्तीफा दे दिया। कुछ ही देर में लालू की आरजेडी के साथ गठबंधन किया। 10 अगस्त को वो आरजेडी के समर्थन से 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए और जिस आरजेडी को भ्रष्ट बताते थे उसी के साथ मिलकर सरकार बना ली। वाह भाई वाह, इतनी बात तो शायद गिरगिट भी अपना रंग नहीं बदलता होगा जितनी सियासत में रहते हुए नीतीश कुमार ने रंग बदल लिया। यही तो फर्क है मोदी और नीतीश में। इसी वजह से हम कह रहे हैं मोदी को चुनौती देने के लिए नीतीश को अभी 7 जन्म और लेने पड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट।